हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग अभी इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हड़प्पा सभ्यता 6 क्लास का SCERT का बुक चल रहा है। आज हम लोग देखते हैं नगरवासियों का धार्मिक जीवन। नगरवासियों का धार्मिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के समाज का जो समाज में एक मान्यता थी, तो कभी कभी ये भी ख्याल आता होगा कि वहाँ के लोग किस प्रकार की पूजा पाठ करते थे। जब पूजा पाठ करते थे तो क्या वाकई में वो मंदिर मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह भारत में भी थी उस समय? हम लोग इस पर भी बात करें क्योंकि प्रश्न पूछा जाता। आपको बता दें कि भारत में खास करके हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे उन्नत अवस्था थी, और समकालीन जितनी भी सभ्यता, जो अभी हम लोग मिस्र की बात किए, मेसोपोटामिया की बात किए, उस अवस्थाओं से भी उन्नत अवस्था थी यहाँ की। तो यहाँ पे हड़प्पा समाज के लोगों का जो धार्मिक जीवन है, क्योंकि अभी तक लिपि मिला हुआ है, लिपि अपठनीय होने के कारण कुछ चीज़ें हम सटीक जानकारी जो है इकट्ठा नहीं कर पाते, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर होना पड़ता है। कहा जाता है कि हड़प्पाई समाज के लोग मातृ देवी की पूजा सबसे ज़्यादा करते थे, और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिला है। और यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक मान्यता थी, वो कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे आप देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। हड़प्पाई जो लोग हैं वह धरती को उर्वरता की देवी समझते थे, और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा का यहाँ पर खूब प्रचलन था। यहाँ पर दिखाया गया किसमें? हड़प्पाई लोगों के समय में बताया जा रहा। हड़प्पा में पक्की हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है, और एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला हुआ है। भारी संख्या में स्त्री की मृण मूर्तियां जो मिली, इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो समाज जो है मातृ सत्तात्मक समाज होगा, और वहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है वो सबसे अच्छा, सबसे उन्नत अवस्था में होगा। यहाँ के लोग प्रकृति पूजक थे, जैसे पीपल के वृक्ष की भी पूजा दिखता है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग धरती की पूजा यानी कि उर्वरता के देवी के रूप में करते थे, और यहाँ तक आप देखते होंगे एक महिला सिर के बल खड़ी है ना, और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और वो प्रजनन की देवी के रूप में वहाँ पे विकास वृद्धि के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पर कहता है कि चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। पशुपति महादेव से, जो आज के समय में हम लोग शंकर भगवान या शिव से भी तादात्म्य उसका लगाते हैं। और इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। जैसे में हम लोग देखते हैं अभी भी हमारे समाज में जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें, तो कुबड़ वाला साड़ अगर किसी बाजार में दिख जाए तो लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, आराम से रास्ता छोड़ देते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो वहाँ पर खास करके हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला साड़ का महत्व सबसे ज़्यादा था। वहाँ के जो लोग थे, कुबड़ वाले साड़ को जो जिस तरह से मृण मूर्तियों में ये प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वृक्ष पूजा भी करते थे। उनके बीच एक सिंग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। हड़प्पा में गेंडा का विशेष महत्व था, और उसके बाद कुबड़ वाला साड़ महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। किसी मंदिर का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। पूजा पाठ की बातें यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन ऐसा कभी प्रमाण नहीं मिला हड़प्पा में जो वहाँ पे मंदिर बना हो। जैसे मिस्र में आप देखते हैं, मेसोपोटामिया में देखते हैं कि मंदिर भी वहाँ पर बनाया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद वर्तमान में कभी भी ऐसा प्रमाण हमको नहीं मिलता। यानी कि हड़प्पा समाज में, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। पूजा पाठ की बात की गई है।
और हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। जहां पर धर्म ज़्यादा काम करने लगता है ना, वहाँ पर लोग अंधविश्वास में ज़्यादा डूबते हैं। हालांकि यहाँ पे वो मान्यताएं नहीं है जिस तरीके से हम लोग वर्तमान के संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। इतना डेवलप यह समाज था, इतना डेवलप समाज था। जैसे आप देखते होंगे यहाँ के जो लोग थे शांति प्रिय थे। हड़प्पा समाज के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय थे। उनकी जो पूजा पाठ की जो बात यहाँ पर जो स्पष्ट हमें दिख रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि जो लोग हैं यानी कि प्रकृति पूजक थे। यहाँ के जो लोग थे प्रकृति पूजक थे। और कुछ जगह पे जैसे पशुपतिनाथ की जो मूर्तियाँ इस तरह से जो तादाद में जो लगाया जाता है, उसका आश्रय लगाया जाता है, इससे वर्तमान में भी इसका संबंध कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हड़प्पा समाज के जो लोग हैं यहाँ पर लिंग पूजक थे, योनि पूजक थे। और कहा जाता है कि जो लिंग पूजक थे उनको मतलब वो अनार्य कहा गया है, उनको अनार्य कहा गया, आर्य नहीं कहा गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा से एक सबसे, धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है और धौलावीरा से सबसे उन्नत अवस्था में जल प्रबंधन का यहाँ पर जो जल से संबंधित जो प्रमाण है वो सबसे उन्नत अवस्था में यहाँ से प्राप्त होता है। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा एक है गड्ढी, मध्यम नगर और निचला नगर। इसमें गड्ढी और मध्यम नगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गड्ढी और मध्य नगर किलाबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे और गड्ढी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरी, यहाँ एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षरों में अंकित किए गए हैं और यहाँ पर प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो हो जाता है हम लोग का लोथल। लोथल एक क्या है? बंदरगाह है। बंदरगाह का अवशेष यहाँ पे प्राप्त होता है और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है। बार बार प्रश्न पूछा गया है। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे हो जाता है, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पर देखें तो इस लोथल की जो खोज है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा, है ना, रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया यहाँ पे। और यहाँ पर चावल का भी प्रमाण मिलता है, बंदरगाह का भी प्रमाण मिलता है। लोथल से ही ये प्राप्त हमको मिलता है। और यहाँ पर एक और भी प्रमाण मिलता है। एक कब्र में अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक कब्र में 3 मानव का प्रमाण भी मिलता है, यहाँ से लोथल से ही मिलता है। और चलाक लोबड़ी का भी साक्ष्य हमको लोथल से ही प्राप्त होता है। प्रश्न पूछा जाता है। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था और शहर की किलेबंदी की गई थी और किले के भीतरी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें इंपॉर्टेंट है। फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई है। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक बंदरगाह के, है ना, जैसे देख रहे हैं एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। बहुत बार ये प्रश्न है पूछा जाता है। और यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार भी किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपना मत दिया।
अगर देखा जाए तो बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में मतभेद है हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के। जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर के भी मतभेद इतिहासकारों के बीच में हो जाता है, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के भी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। तो लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। जैसे हड़प्पा काल की अगर कालखंडों की बात करें तो 2350 BC से लेकर के 1750 BC तक हम लोग इसको रखते हैं। कुछ लोगों ने, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्टिन व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है बाह्य आक्रमण से हो गया, है ना। एक मिनट आगे हम लोग बढ़ जाएं ताकि हमको जगह मिले, है ना। मार्टिन व्हीलर ने कहा था, यहाँ पर याद रखिएगा पूछा जाता है, मार्टिन व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाह्य आक्रमण से हो गया। इसका अंत जो है बाह्य आक्रमण से हो गया मतलब आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ यहाँ पर, है ना। सॉरी, दूसरा एक है विद्वान जिनका नाम है ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण, है ना, उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। मार्टिन व्हीलर ने कहा कि आर्यों के आक्रमण यानी कि बाह्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका विनाश हो जाता है ना, पलायन हो जाता है, कहीं दूर भाग जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग थे बहुत ही शांति प्रिय थे, युद्ध मारकाट वो नहीं जानते थे। और आर्य क्या थे? आर्य एक बर्बर जाति से थे। आर्य एक बर्बर जाति जो घुमकड़ी कहा जाता है, एक कबीला में रहते थे, एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान को घेरने और उसको क्या बोलते हैं, कब्जा करने के बारे में ही सोचते थे, है ना। और यही वजह था कि मार्टिन व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वह बाह्य आक्रमण से हो गया। ऑरेल स्टाइन कहते हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ वह जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया। ये जो थॉट है ऑरेल स्टाइन का हो जाता है, ये वाला। उसके बाद जॉन मार्शल का थॉट है। जॉन मार्शल कहते हैं, है ना, ये सब याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है। जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है, प्रशासनिक शिथिलता के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, खात्मा हो गया। और ये बात किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। मैके और ईसा राव ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ की वजह से खत्म हो गया। ये भी देख लीजिए, मैके ने कहा था, मैके और ईसा राव ने, है ना, ईसा राव ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है बाढ़ आने की वजह से हो गया। बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत हो गया। और ये बात मैके और ईसा राव ने कही थी। और जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। यहाँ पर कुछ और भी है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे माधव स्वरूप वत्स जो है ना, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स ने कहा कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। नदी मार्ग में, है ना, नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ये बात माधव स्वरूप वत्स और डेल्स ने कहा कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अंत बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किसने कहा कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, विनाश हो गया। ये जितने भी अभी हम लोग थॉट पढ़ रहे हैं डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ही VBI है। और एक और भी है, उनका भी देख लेते हैं हम लोग। एक नाम है M.R. साहनी नाम है। M.R. साहनी ने कहा कि जल प्लावन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इन्होंने कहा कि जल
प्लावन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, खात्मा हो गया, इन्होंने कहा। एम.आर. शाहनी ने ये बात कही, है ना। तो यहाँ पर देखिए और क्या क्या कहा जा रहा है आपसे। चलिए, यहाँ पर कहता है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था, और हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं है। और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर के इतिहासकारों के बीच में मतभेद पैदा हो गया। सभी लोगों का अपना अपना थॉट था, अपना अपना विचार था, अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता के अंत को देख रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पावासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैन्य सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। यहाँ पर ये सब चीज़ें बताया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगले क्लास में जब हम लोग जाएंगे तब यहाँ पे क्लियर होगा कि बाढ़ के कारण किसने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, किसने कहा था कि वाह्य आक्रमण के कारण हो गया, किसने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। क्योंकि चर्चा तो यहाँ किया गया है, लेकिन इसको डिटेल्स में नहीं कर पाया। और यही सब चीज़ें क्या है कि बीपीएससी में प्रश्न बना करके पूछ देता है कि बाढ़ या जल प्लावन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, कथन किनका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बनी रही। और यह संस्कृति जो है राजस्थान में आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, याद रखिएगा पूछा जा सकता है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोरवे संस्कृति के नाम से जानी गई है। जोरवे संस्कृति के नाम से जानी गई है। आज भी हम मातृदेवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुआ, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं नील नदी की देवी आइरिस की पूजा वहाँ पे लोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर धार्मिक मान्यताओं की जिस तरह से हम लोग बात किए हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट हो गई है। यहाँ समाज के जो लोग हैं धार्मिक मान्यताओं में अगर हम लोग चर्चा करें तो पता चलता है कि यहाँ पर जानवरों यानी कि पशु की पूजा और यहाँ पे वृक्ष की पूजा, प्रकृति की पूजा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें स्त्री की मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती है। इससे ये पता, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा, है ना, कि जैसे हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, है ना, 33 करोड़ की जो देवी देवताओं की जो बात यहाँ पर होती है, इनका संबंध भी यहाँ से ये लोग बताने लगते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग को आगे की क्लास में चीज़ें समझ में ज़्यादा आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से, है ना। चलिए हम लोग जो वस्तुनिष्ठ जो सवाल है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो प्रश्न है यहाँ से मिले, है ना। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं अच्छे तरीके से, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा।